नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके स्वास्थ्य को लेकर के आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो मैडम बैठी हुई हैं, नेहरू नगर ईस्ट में बालाजी नेत्रालय है, जहां ये अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैडम का नाम है डॉक्टर सोमा रॉय और आपको बता दें कि ये नेत्र रोग विशेषज्ञ के साथ-साथ ग्लूकोमा विशेषज्ञ हैं, जिसे मोतियाबिंद कहा जाता है। और वो भी मोतियाबिंद भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सफेद मोतिया और एक काला मोतिया। तो काला मोतिया की विशेषज्ञ हैं मैडम। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे आँखों के बारे में कि आँखों की सुरक्षा कैसे की जाए और कितना सेंसिटिव होता है आँख आपके शरीर में। मैडम आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। मैडम सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इंसान के शरीर में जो आँखें होती हैं, ये कितनी सेंसिटिव होती हैं और इसका बचाव कैसे किया जा सकता है? आँखें सबसे सेंसिटिव ऑर्गन रहती है बॉडी में, क्योंकि अब सभी जानते हैं कि आपको जब तक दिखता है तो आपके लिए सब कुछ है। अगर जिस दिन जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए सब कुछ अंधेरा होता है। तो हमारे बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे तो पूरा बॉडी सब पार्ट्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन आईज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी से हम देखते हैं, उसी से हमारा ब्रेन भी काम करता है। तो आँखों को बचाने के लिए भगवान ने हमको ऑलरेडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स दिए हैं, जैसा जो हमारे पलक रहते हैं वो हमारे आँखों को प्रोटेक्ट करते हैं। कभी जैसा कुछ चोट लगने का जैसा आता है, हम तुरंत अपनी आँखें बंद कर देते हैं, तो लिड्स प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो आईब्रोज है वो भी प्रोटेक्ट करते हैं आईज को। जो हमारी टीयर फिल्म है वो प्रोटेक्ट करती है आईज को। तो ये सारे मतलब नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स है जो भगवान ने हमको जिसके साथ बना के भेजा है। और इसके अलावा आप कभी मतलब आपके आँख में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो मेरी ये सलाह है कि आप रैंडमली दुकान में जाके कोई भी ड्रॉप लेके मत डालिए। हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही अपनी आँखों में ड्रॉप्स डालिए, क्योंकि आप कुछ भी इन्फेक्शन जैसे स्टेरॉइड जनरली मतलब दुकान से कोई भी स्टेरॉइड्स वगैरह लेके डाल देते हैं, और ये स्टेरॉइड्स से फिर कैटरैक्ट ग्लोकोमा, लॉन्ग टर्म यूज से कैटरैक्ट ग्लोकोमा हो जाता है। और भी कई कई साइड इफेक्ट्स रहते हैं ड्रॉप्स के, तो हमेशा मतलब डॉक्टर की सलाह से ही आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों हम सभी में एक एक परेशानी ये है कि हमें अगर कुछ होता है तो हम ऑनलाइन कहीं से कुछ भी देख करके हम सीधे जाकर के खुद डॉक्टर बन जाते हैं और डॉक्टर बन करके हम मेडिकल स्टोर से स्वयं दवाइयां लेकर के खुद यूज कर लेते हैं। लेकिन आंखों के मामले में तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि आंख सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आंखों की बात करें तो ये आपके शरीर नुमा मकान की खिड़की है। ये खिड़की खुली रहेगी तो आपके मकान में रोशनी है, अन्यथा सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है। तो इसलिए आंखों के मामले में कभी डॉक्टर ना बने। कोई भी परेशानी हो तो आप आंखों के विशेषज्ञ से जरूर संपर्क करें। मैडम ये तो बात हुई कि आंखें कितनी सेंसिटिव है और उसे कैसे हमें बचाना चाहिए, खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। आंखों की परेशानियों की अगर बात करें, आंखों में अगर कोई किसी तरह की परेशानी शुरू होती है तो हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे आंखों में प्रॉब्लम शुरू हो गई? अगर जैसे सबसे पहले तो विजन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हमें लग रहा है कि हमें दूर की चीज धुंधली दिख रही है तो तुरंत अपने नेत्र विशेषज्ञ से आप संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है आपको चश्मे का नंबर हो सकता है कई बार जो मोतियाबिंद भी हो सकता है, और कई बार काला मोतिया भी हो सकता है। तो वो प्रॉपर जांच करके ही डॉक्टर आपको जो भी मतलब चश्मा होगा तो चश्मा देंगे, या सर्जरी की जरूरत है तो वो आपको एडवाइस करेंगे। और मेन काला मोतिया इसलिए रिस्की रहता है क्योंकि इनिशियली वो अपने को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उसके एज सच कोई सिम्टम्स नहीं रहते। सिम्टम्स तब आते हैं जब वो एंड स्टेज में चला जाता है, जब हमारी नस ऑलमोस्ट सूख गई है। क्योंकि जब 80-90% नस सूख जाती है ना, उसी समय पेशेंट को पता चलता है कि उसकी साइड की विजन चली गई है धीरे धीरे। और जो इनिशियल स्टेज में आपका डॉक्टर ही आपको मतलब बताएगा कि वो प्रेशर्स चेक करेंगे आपके आँख का, और उसके कई सारे टेस्ट भी रहते हैं, जैसे पेरीमेट्री टेस्ट रहता है। फिर एक हम लोग आजकल नर्व फाइबर लेयर एनालिसिस करते हैं, ओसीटी टेस्ट बोलते हैं, ओसीटी ऑप्टिक नर्व हेड। वो करते हैं तो हमको नर्व फाइबर लेयर पता चलता है कि वो कितना थिक है, पतला तो नहीं हो रहा है। उसको देख के फिर हम लोग को वो मतलब आइडिया लगता है कि इसकी नर्व डैमेज हो रही है कि नहीं अर्ली स्टेज में। तो अर्ली स्टेज में हमको जब पता चल जाता है तो हम तुरंत उसका ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। ट्रीटमेंट भी बहुत
ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आजकल कई तरह के ड्रॉप्स आ गए काला मोतिया के लिए, तो फिर हम अगर जैसे उनके प्रेशर्स को कंट्रोल करने के लिए ड्रॉप स्टार्ट करते हैं। अगर ड्रॉप से कंट्रोल हो जाता है तो फिर वो ड्रॉप्स चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सर्जरी कराना है। अगर ड्रॉप से जब प्रेशर्स कंट्रोल नहीं होते तब हम सर्जरी एडवाइस करते हैं पेशेंट को। और एक प्रकार का ग्लूकोमा ऐसा भी होता है जिसमें एंगल क्लोजर बोलते हैं, जिसमें मतलब हमारी जो पानी निकलने वाला रास्ता वो बंद हो जाता है, तो उसको हम लेजर से ओपन करते हैं। और लेजर से ओपन करने के बाद इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, मतलब मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो एकदम टोटल ब्लाइंड हो जाते हैं। और प्लस उनको जैसे ही लेजर करते हैं ना, तुरंत उनको फिर 1-2 दिन में सब प्रेशर्स डाउन हो जाते हैं और उनको दिखना चालू हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि काला मोतिया मतलब एकदम हो गया तो बस एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है। बट ये है कि आपको रेगुलर मतलब चेकअप और जैसा आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं ना, वैसा ट्रीटमेंट आपको फॉलो करना है। दोस्तों मैडम बता रही हैं कि काला मोतिया होता तो खतरनाक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज है। मैडम के पास आप अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप मैडम के पास आ सकते हैं, सोमारिया मैडम के पास में बालाजी नेत्रालय में, और यहाँ पर इसका सफल इलाज किया जाता है। मैडम बात करते हैं खान पान की। खान पान से क्या रिलेशन है, आंखों का कितना असर पड़ता है खान पान का, और अगर आंखों की सुरक्षा की बात करें तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। खाने-पीने में सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी लाल पीला फल सब्जी है, उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे पपीता हो गया, गाजर हो गया, टमाटर, अनार, ये सब मतलब मैं वैसे भी मेरे ओपीडी में जो भी बच्चे आते हैं उनको स्पेशली यही एडवाइस करती हूँ। पेरेंट्स का हमेशा कंप्लेंट रहता है कि बच्चा कुछ खाता नहीं है और ये वेजिटेबल्स भी नहीं खाते हैं। वेजिटेबल्स तो खाना ज़रूरी है, ग्रीन वेजिटेबल्स, लेकिन ये रेड और येलो वाले जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स है वो, उसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा रहता है, तो वो अपने आईज के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो अगर हम बचपन से बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा मतलब उनको आदत दिलाते जाए ना कि रेड येलो फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप लेते रहो, तो वो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। और ये भी आजकल सब लैपटॉप और मोबाइल पे बैठे रहते हैं बच्चे भी, और पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि उनकी पढ़ाई भी उसी में आ रही है। तो ये एडवाइस दूंगी कि जैसे आप लगातार मतलब स्क्रीन को ना देके, हर 15-20 मिनट के बाद थोड़ी देर आंख को बंद करके रेस्ट देके दूर की चीज देखना है और फिर आप स्क्रीन देखिए, मतलब कंटिन्यूअसली स्क्रीन के तरफ। और आई एक्सरसाइज करना है, जैसे सिर को सीधा रख के अपनी आई मूवमेंट्स ऐसे ऊपर नीचे राइट लेफ्ट ऐसे आई आई मसल्स को हमेशा हमको एक्सरसाइज करते रहना। एटलीस्ट दिन में 2 बार भी किए तो काफी है, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूअसली स्क्रीन को देख रहे हैं तो हमारी आई मूवमेंट्स ही नहीं हो रही है, तो मसल वीकनेस हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है। दोस्तों आपने सुना किस तरह से अपनी आंखों की एक्सरसाइज करके और किस तरह से अपनी आंखों को आराम देना है ताकि आपकी आंखें जीवन भर आपका साथ दे। मैडम एक चीज हमने सुना है कि ये जो शुगर की जो बीमारी है, ये सबसे ज्यादा आंखों पर इफेक्ट डालती है, सबसे ज्यादा आंखें इसी की वजह से खराब होती हैं। तो ये क्या है मैडम, इसको थोड़ा संक्षेप में बताएं। शुगर जो है ना हमारी बॉडी को पूरा अंदर से वीक कर देती है, और स्पेशली जो है ना हमारी जो ब्लड वेसल्स है, जो नसें हैं, नर्व्स है, सबको वीक करती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी जिसको हम बोलते हैं। तो इससे हमारा जो रेटिना में ना वो जो नस जो वीक हो जाती है ब्लड वेसल्स, तो वहां से ब्लीड करता है, वो रप्चर होके पूरे आंख में ब्लड आ जाता है और स्वेलिंग आ जाती है रेटिना में, मतलब अंदर पूरा ब्लड और प्रोटीन्स पूरे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो उसका मतलब सबसे बेस्ट ये है कि आपको साल में एक बार रेटिनोपैथी चेकअप कराना है। मतलब उसके लिए हम दवाई डाल के पुतली फैला के उनके पर्दे की जांच करते हैं, तो उसमें जो भी अर्ली चेंजेस है वो हमको तुरंत दिख जाता है। तो हम पेशेंट को उसके हिसाब से उनको बोल देते हैं कि देखो आपको ग्रेड 1, उसमें भी काफी ग्रेड्स होते हैं, जैसे अर्ली जैसे रहता है तो उसमें मतलब उनको बस ये बोल देते कि आपको बस शुगर कंट्रोल करना है, डाइट कंट्रोल करना है, उसी से वो ठीक हो जाएगा। और जो एकदम हायर मतलब प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, जिसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्लड ब्लड आ गया है और पूरा अंदर कई बार एकदम टोटल विजन लॉस हो जाता है, पूरा ब्लड आ जाता है पर्दे में, पूरा ब्लड आ जाता है। डायबिटिक पेशेंट अचानक आता है, उसको बोलता है मेरे को अभी तुरंत आज से ही दिखना बंद हो गया टोटल, क्योंकि वो पूरा ब्लड भर जाता है आंख में। तो ये जो है हम इसीलिए वो एडवाइस करते हैं कि साल में एटलीस्ट एक बार रेटिना चेकअप बहुत जरूरी है डायबिटिक पेशेंट्स को। मैडम जो लोग नशा करते हैं उनके लिए क्या समझाइश देंगे, नशा जो है वो हमारी आंखों पर कितना खतरनाक असर डालता है।
टोबैको तो सबसे मतलब कॉमन रिस्क फैक्टर है ऑप्टिक नर्व के लिए। जो हमारी आंख की नस है ना, मेन जो ऑप्टिक नर्व जो पूरा हमारे आंख से ब्रेन में कनेक्टेड है, उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है टोबैको। तो सिगरेट स्मोकिंग सबसे ज्यादा मतलब उससे पूरी नस सूखने लगती है धीरे धीरे। तो मेरा यही एडवाइस है कि जो भी मतलब चेन स्मोकर्स है, जो रेगुलर स्मोकिंग करते हैं, वो प्लीज अपने मतलब स्मोकिंग को कंट्रोल करेंगे, मतलब जितना कम हो सके उतना करें, ताकि मतलब हमारी जो ऑप्टिक नर्व है उससे डैमेज ना हो। और और बाकी तो फिर उनको रेगुलर मतलब वही रेटिना चेकअप जरूरी रहता है। और बेस्ट है कि मतलब जितना आप टोबैको और जो भी नशा है उसको कम करते हैं। दोस्तों आपने सुना, नशा कोई भी हो, लेकिन आपकी जो शरीर का सबसे सेंसिटिव पार्ट है आंख, उस पर बहुत गंभीर असर डालता है। पूरा लॉस हो जाता है विजन। उसमें भी मतलब क्या चश्मे से भी फिर काम नहीं करता है। फिर हम लोग उसको बंद करके फिर न मतलब जो मिथाइल कोबालामिन इंजेक्शंस वगैरह देते हैं, तो धीरे धीरे फिर थोड़ा रिकवरी होता है। लेकिन मतलब आपको नशा तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इरिवर्सिबल लॉस हो जाता है ऑप्टिक नर्व किसी का। भी मामले में नशा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और आंखों के मामलों में सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैडम अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिनको मोतिया है वो मोतिया को ऑपरेट कराते हैं, लेकिन उसके बाद देखा जाता है कि वो चश्मे लगाते हैं, चश्मा मस्ट हो जाता है। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि आप मोतिया के बाद में चश्मे की जरूरत ना पड़े? हाँ, आजकल मल्टीफोकल लेंसेज आ गए हैं, पहले तो नहीं थे, अब आ गए हैं, जिसमें मतलब हमें दूर और पास दोनों दिखता है। तो मल्टीफोकल साथ में अगर जिनको सिलिंड्रिकल पावर है, उसके लिए मेरे पास आईओएल मास्टर है, जो मतलब बहुत ही हाई एंड मशीन है, जिससे हम लेंस का पावर कैलकुलेट करते हैं। और उसमें सारा कुछ आ जाता है कि उसमें मतलब कितना सिलेंडर पावर लगेगा पेशेंट को। ये भी पता चलता है कि वो पेशेंट सूटेबल है कि नहीं मल्टीफोकल। हर पेशेंट सूटेबल नहीं रहता है, तो उसमें मतलब सारे कैलकुलेशंस आ जाते हैं कि मतलब इनको हम लगा सकते हैं कि नहीं मल्टीफोकल। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मतलब कई बार पेशेंट को बोल देते हैं हाँ आप लगा लो, लेकिन उसके बाद पेशेंट को तकलीफ भी होती है। कई बार ग्लेयरिंग हेलोस उनको बहुत दिखता है, क्योंकि वो पेशेंट एक्चुअली सुटेबल ही नहीं था मल्टीफोकल। तो हमारे पास आईओएल मास्टर 700 है, जिससे हम ये पता मतलब पता कर सकते हैं कि पेशेंट सुटेबल है कि नहीं मल्टीफोकल के लिए। पहले तो ये, अगर हमको जैसा लगता है कि ये नहीं है सूटेबल, तो फिर हम उसको मोनोफोकल मतलब जिसमें रिंग्स नहीं रहते हैं, जो सिंगल मतलब दूर का दिखेगा, पास के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा। और मल्टीफोकल में पेशेंट को दोनों दूर पास दोनों दिखेगा। सिलिंड्रिकल पावर है तो आजकल टोरिक लेंसेज भी उसके साथ आते हैं, तो टोटल मतलब वो चश्मा फ्री हो जाता है, उसे दूर पास सारा कुछ दिखता है, उसे चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या बात है मैडम। और अगर सुविधाएं की बात करें तो बालाजी नेत्रालय जो हॉस्पिटल है, क्या क्या विशेष सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है हमारे मरीजों के लिए? हमारे पास अभी हाई एंड लेसिक मशीन भी आ गई है, MRS 500, जिससे हम चश्मे का नंबर पूरा निकाल सकते हैं। तो ये यंग पेशेंट्स के लिए है जिनको चश्मा होता है। जनरली 18 से 20 साल के बाद जब हमारे चश्मे का नंबर कांस्टेंट हो जाता है, मतलब बढ़ता नहीं है, और तो हम वैसे पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं लेसिक करवाने के लिए, जिनका जनरली हाई माइनस पावर रहता है। मतलब लेसिक तो हम -0.5 ऑनवर्ड्स कर सकते हैं। और इवन मतलब कई कैटरैक्ट के जो भी पेशेंट्स रहते हैं ना, जिनका नंबर रह जाता है, जो खुश नहीं रहते, कई बार उनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ठीक से नहीं दिख रहा है, तो उनका भी नंबर पूरा हम हटा सकते हैं लेसिक से। क्या बात है दोस्तों, आप सुन रहे हैं कि बालाजी हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। मैडम एक चीज और जानना चाहेंगे, यंगस्टर में, जो आज यंगस्टर हैं, उनको एक फितूर है कि हम चश्मा लगाएंगे तो हमारी खूबसूरती बढ़ती है, और वो जाकर के तरह तरह के चश्मे लगाते हैं। कितना सही है कितना गलत? चश्मे मतलब अब अगर आप शो के लिए मतलब बिना पावर का चश्मा लगाते, तो आजकल जनरली सब एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाले चश्मे आते हैं, वो अच्छे रहते हैं। क्योंकि जनरली स्क्रीन पे हम लोग आजकल हमेशा मोबाइल पे, आप देखे ही होंगे सब, हर कोई मोबाइल पे काफी देर, एटलीस्ट 8 से 10 घंटा तो मोबाइल पे स्पेंड कर ही रहे हैं लोग। और कुछ नहीं तो 5 से 6 घंटा तो मिनिमम स्पेंड कर ही रहे हैं। तो उसके लिए एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाले ग्लासेस आते हैं। और इसमें जो कंपनी के, जो अच्छे कंपनी के ग्लासेस रहते हैं ना, वैसा लेना चाहिए, ना कि मतलब जो ऑर्डिनरी ग्लासेस, क्योंकि उसकी क्वालिटी आपके आंख के लिए बहुत अच्छी रहती है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। और फिर पावर वाले जिनका है, उनका पावर के साथ भी बन जाता है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाले चश्मे। दोस्तों आपने सुना कि चश्मा अगर लेना है तो किस तरह का लेना है और क्यों लगाना चाहिए चश्मा। बिना वजह के आप चश्मा न लगाएं, अगर जरूरत है तभी लगाएं। मैडम अगर किसी को आंखों की प्रॉब्लम है, कैटरेक्ट है, तो
आपसे मिलने के लिए कहाँ संपर्क करें और कैसे? आप बालाजी नेत्रालय, ओल्ड नेहरू नगर ईस्ट में आप आ सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टाइमिंग सुबह 11 से 2 बजे और शाम को 5 से 7 बजे तक का है। संडे ऑफ रहता है। तो दोस्तों आपको या आपके परिवार में किसी को या आपके मित्रजनों में अगर किसी को आंखों की प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल बेधड़क बालाजी हॉस्पिटल नेत्रालय आ सकता है और यहाँ पर मैडम की सेवाएं ले सकता है और बहुत ही अ, अत्याधुनिक मशीनें यहाँ पर उपलब्ध हैं जिसकी वजह से जो आंखों की प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत जल्दी पकड़ी जाती हैं, डिफाइन हो जाती हैं और उसका इलाज भी सफलतापूर्वक यहाँ किया जाता है। मैडम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं चाहूँगी कि मतलब लोग वही है मुझे बिना मतलब प्रिस्क्रिप्शन के जो ऐसे ही दवाइयाँ डालते हैं, मैं उनको यही एडवाइस दूँगी कि वैसा ना करें क्योंकि आपकी आँखें ज़्यादा प्रेशियस है। मतलब थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप अपनी आँखों के साथ खिलवाड़ ना करें प्लीज़। मैडम ने फिर से एक बार आग्रह किया है आप सभी दर्शकों से, आप सभी आंखों के मरीजों से कि खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर की सलाह से ही किसी भी प्रकार के डॉग चालें। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।